हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे यूनिवर्सिटी चैनल का फाउंडर स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और इस टॉपिक में समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी लोग होते हैं ना, जैसे आप हैं, मैं हूँ और भी लोग होते हैं, सबका जो माइंडसेट होता है ना, वो माइंडसेट क्या होता है, एक जैसे नहीं होता है। ठीक है, सबका माइंडसेट अपना अपना अलग अलग होता है। तो उस तरीके से अब हो सकता है मुझे इंट्राडे सूट करता हो, अच्छा लगता है काम करना, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता हो। ठीक है, इंट्राडे में भी हो सकता है मुझे स्कैल्पिंग करना अच्छा लगता हो, मुझे बस ट्रेड लेना है और 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में मुझे बाहर आ जाना है। बट हो सकता है आपको इंट्राडे करना अच्छा लगता हो, क्योंकि मॉर्निंग से ट्रेड लिया और अपन इवनिंग तक उसको होल्ड करके रखें। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो होती है एक तरह से अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने वाली बातें। ठीक है ना, और ये सबके लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, किसी और के लिए अलग हो सकता है। तो ये हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि अगर दूसरा आदमी अगर एक दिन का लाखों कमा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी लाखों कमा लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका अगर माइंड उस तरह से प्रिपेयर नहीं है तो आप नहीं कमा सकते। ये फैक्ट है। ठीक है, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा, बहुत ज़्यादा आपको लर्न करना होगा, उसके बारे में सीखना होगा, तब जा कर के आप कहीं उसके समझ पाएंगे। और फिर वो तरीका अगर अपनाते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं, तो फिर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को समझते हैं और किस तरीके से हम लोग इसमें अपने आप के ऊपर खुद से क्वेश्चन पूछना है कि मैं किस तरीके का ट्रेडर हूँ और या फिर इन्वेस्टर हूँ। अगर ट्रेडर हूँ तो किस तरीके का ट्रेडर हूँ, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने माइंड को रीड करते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम लोगों ने सिस्टम पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉन्ग टर्म वर्सेस इंट्राडे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये समझना है कि लॉन्ग टर्म क्या होता है। जो लॉन्ग टर्म होता है ना, वो क्या होता है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया हुआ है। अगर वो वीडियो भी अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं ना, तो जा करके एक बार देखिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखिएगा ना आप लोग, तो फिर क्या होगा ना कि आप आगे से आगे वीडियो देखते जाइएगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना, तो वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है और उससे सीख लेना है कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो लॉन्ग टर्म समझते हैं कि लॉन्ग टर्म क्या होता है। देखिए, कोई स्टॉक है, XYZ एक स्टॉक है, उस XYZ स्टॉक को आपने बाय किया। क्या किया? बाय किया। और ये आपने इसमें एनालिसिस पहले कर लिया है कि भाई ये स्टॉक अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, यानी कि ये अब ऊपर जाएगा, ये आपका एनालिसिस है। तो आप क्या करते हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टॉक आज के दिन ही, यानी कि एक दिन में ही मूव कर जाएगा उतना। हो सकता है कि आने वाले 1 हफ्ता में जाए, होने वाले 2 हफ्ता में जाए, होने वाले 5 हफ्ता में जाए, या फिर 52 हफ्ता में जाए, यानी कि 1 साल में जाए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन में आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना होगा। क्या करना होगा? लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग करना होगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये टर्म्स यूज करेंगे हम लोग, तो उसको लॉन्ग करना होगा। तो इस स्टॉक को मान लेते हैं, मेरा व्यू है कि मैं इसे 100 रुपये पे खरीदूंगा और मेरा टारगेट है कम से कम 280 रुपये का। ये मेरा टारगेट है और इसका हम लोगों ने स्टॉप लॉस रखा हुआ है यहाँ पे 80 रुपये का। ठीक है, यानी कि 20 रुपये का SL रखा है आपने और 180 रुपये का टारगेट रखा हुआ है। बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड रेशियो आपने बना करके ट्रेड को पंच कर दिया, यानी कि ट्रेड को ले लिया आपने। ठीक है, अब इसको होल्ड करना है। तो होल्ड करने के लिए जब आप किसी ट्रेड को एक दिन से ज़्यादा दिनों तक होल्ड करते हैं तो वो फिर आपका डिलीवरी ट्रेड कहलाता है। कौन सा ट्रेड कहलाता है? डिलीवरी ट्रेड, यानी कि वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, उस स्टॉक को आप अपने पास बाय करके रख सकते हैं। अब वो स्टॉक अगर आपके एनालिसिस के हिसाब से सही डायरेक्शन में मूव करता है तो आपको बने रहना होता है, और जब आपका टारगेट अचीव होता है उस टारगेट पे आपको एग्जिट कर लेना होता है।
ये होता है हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू। दूसरा होता है इंट्राडे, जो कि आज के समय में पूरे यानी कि सब के सब लोग कर रहे हैं और बिगिनर लोग भी इसमें कूद जाते हैं बिना कुछ सीखे बिना कुछ समझे, और वो अपना सब कुछ गंवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया हुआ है कि देखिए बिल्कुल बिगिनर से लेकर के और आप एडवांस बन सकते हैं अगर आप इस सारी चीज़ों रूल्स को फॉलो करते हैं तब। तो आपको ये करना है, नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ेगा बॉस। मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मेहनत हम लोगों ने भी बहुत दिनों तक लॉस खाया है उसके बाद, लेकिन मेहनत छोड़ी नहीं है। कितने बार कैपिटल वाइप आउट किया है फिर भी छोड़ा नहीं है। और हाँ, भले आप ट्रेड करें ना करें, लेकिन मार्केट के चार्ट को, ठीक है, चार्ट को देखते रहना पड़ता है, एनालिसिस करते रहना पड़ता है, क्योंकि एनालिसिस नहीं छूटनी चाहिए। अगर आपका एनालिसिस अगर आप करते करते पेपर ट्रेड करते करते अगर आप परफेक्ट हो गए, ठीक है, परफेक्ट हो गए, तो आप क्या होंगे, हार्ड एंड मनी भी लगा करके परफेक्ट बन सकते हैं, ठीक है ना। तो जो पेपर ट्रेड होता है ना, पेपर ट्रेड क्या होता है, इमोशनलेस होता है, उसमें इमोशंस नहीं होता है, क्योंकि वो पेपर पे है ना, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ है ना, तो वो इसमें इमोशंस नहीं होता है। लेकिन जब आप अपना पैसा हार्ड एंड मनी जब लेकर के आते हैं ना, और जब मार्केट में जब डिपॉजिट करके जब एक पंच करते हैं ना, तो आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। और ये सबका होता है, एक आपका ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसा करना नहीं है कि नहीं सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ये गलत है, ये सबके साथ हुआ है और सब लोग इससे मतलब निकलने के बाद ही आगे गए हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए आते हैं सीधा मुद्दे पर। इंट्राडे देखिए छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा आपको समझाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो जब माइंड में आया और आपको नहीं समझा पाया ना, तो फिर वो छूट जाएगा। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो जल्दी कोई नहीं बताता है यूट्यूब पे, ठीक है। वो या तो लाइव ट्रेड करके आपको बता देंगे, हाँ मैंने यहाँ पे बाय किया, इस स्ट्रेटेजी से बाय किया, ऐसे किया वैसे किया, काम खत्म। तो ये तो आपको देखना ही है, वो तो फिर चार्ट बाई चार्ट घूमते रहिए, सीखते रहिए, तो हमेशा सीखते ही रह जाएंगे, फिर नहीं कमा पाएंगे आप पैसा। किसी एक स्ट्रेटेजी पे एक साथ डिसिप्लिन होकर के अगर आप 1 साल तक ट्रेड कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आप उसके लिए राजा हो जाएंगे। यानी कि वो ऐसा होना चाहिए ना कि मतलब आप आंख बंद करके भी रखो तो हाँ मेरा स्ट्रेटेजी बोल रहा है यहाँ पे बाय करने का, तो मैं बाय करूंगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, मास्टर कीजिए एक में। वो चांदनी चौक टू चाइना जो मूवी में आपने डायलॉग सुना होगा कि आपको 1000 मूव मतलब सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपका वही मूव बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। और ये रियलिटी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ वही करना है। ये हजारों यूट्यूबर के बातों को, उनके स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना है। किसी एक का स्ट्रेटेजी उठा लीजिए, किसी भी एक का, वो किसी का भी हो सकता है, या फिर आप खुद अपना बनाया हुआ है तो वो भी उठा लीजिए, ठीक है। और उस पर कंटिन्यू ट्रेड कीजिए। ट्रेड करेंगे तभी कुछ होगा, ट्रेड नहीं कीजिएगा तब तो कुछ नहीं होगा। हम इधर से उधर भागते रह जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक ट्रेड, एक स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा, ठीक है। ओवर ट्रेड से बचना होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस और भी आने वाले वीडियोज में करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए सीधे मुद्दा पे चलते हैं और इंट्राडे के बारे में समझते हैं। तो इंट्राडे क्या है ना कि ये होता है एक दिन का ट्रेड। कितने दिन का? एक दिन का ट्रेड। यानी कि मॉर्निंग 9:15 से मार्केट ओपन हुआ तो इवनिंग कितने बजे खत्म होता है? 3:30 में। तो ये हमारा जो ट्रेड है ना, ये सिर्फ इतना ही देर का ट्रेड होता है। इसे बोलते हैं हम इंट्राडे ट्रेड, यानी कि 1 डे में फिनिश। अब हमको क्या करना होता है ना कि इंट्राडे में भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक तो हो गया इंट्राडे, मैंने आपको बता दिया। दूसरा होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग होता है, स्कैल्पिंग में क्या होता है कि कुछ देर के लिए आदमी ट्रेड लेता है।
यानी कि हमें लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे बाय करना चाहिए, इस लोकेशन पे ये मेरा डिमांड एरिया है, यहाँ पे मुझे बाय करना है। तो मैं क्या करता हूँ, तुरंत यहाँ पे बाय करता हूँ, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाता हूँ और अपना टारगेट सेट करता हूँ। तुरंत वो हमें 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा से 1 घंटा में हमारा ट्रेड खत्म। या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, कहानी खत्म। ये होता है हमारा स्कैल्पिंग। और इंट्राडे हो जाता है हमारा, जैसे हमने 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, आपने 9:15 में ट्रेड लगाया, 9:30 में ट्रेड लगाया, 10 बजे ट्रेड लगाया, ट्रेड लगा करके 3 बजे तक आप अगर होल्ड करके बैठे हैं तो ये होता है हमारा इंट्राडे ट्रेड, ठीक है। और ये होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब एक ठेठ भाषा में एग्जांपल पे देता हूँ, जैसे एक समुंदर है ना, समुंदर में से हमको एक लोटा से पानी निकालना है, यहाँ से पानी निकालना है, उसको बोलते हैं हम लोग स्कैल्पिंग, ठीक है। तो स्कैल्पिंग का मतलब छोटे छोटे मूव को कैप्चर करना होता है और इस तरीके से हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं। ज़्यादातर जो ट्रेडर लोग हैं वो स्कैल्पिंग ही करते हैं और उसी से अच्छा पैसा बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये जो इंट्राडे है ना, इंट्राडे में क्या होता है कि आपको ट्रेंड को एक्चुअल आइडेंटिफाई करना होता है। और वो ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हो सकता है कि मॉर्निंग के मतलब 9:15 से मार्केट स्टार्ट हुआ और 12 बजे तक मार्केट अप ट्रेंड में रहा, ठीक है, अप ट्रेंड में रहा, लेकिन सडनली कोई न्यूज आता है और वहीं से मार्केट सीधा डाउन धड़ाम हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो फिर आपका जो व्यू बना हुआ था ना, आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा होगा क्योंकि आपने लॉन्ग किया था। अगर लॉन्ग किया हुआ है तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है 12 बजे के बाद वो अगर नीचे आ जाता है, आपका टोटल प्रॉफिट भी खा जाएगा और आपका कैपिटल से भी कुछ लॉस जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है इंट्राडे में, थोड़ा सा फेस करना होता है। लेकिन यहाँ पे इसका एक ड्रॉबैक भी है, तो एक फ़ायदा भी ज़बरदस्त है। फ़ायदा क्या है, कभी कभी मार्केट क्या होता है कि मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग होता है, तो आपका स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा रहता है। मान लो 20 पॉइंट 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहा और आपको टारगेट उस जगह पे मिल जाता है 300-400 पॉइंट का, 500 पॉइंट का टारगेट भी मिलता है। तो ये छोटे छोटे जो लॉस आप अगर देते हैं ना मार्केट को, तो वो आपका एक ट्रेड में कवर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है इंट्राडे का फ़ायदा। स्कैल्पिंग में आप एक छोटे से मतलब मूव को कैप्चर करते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा मूव आया, 2 4 5 कैंडल का मूव आया, उस मूव को कैप्चर करते हैं और फिर आपका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन इंट्राडे में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसेंस चाहिए, होल्ड करके बैठना पड़ता है, फिर जा कर के आपको एक बड़ा टारगेट अचीव होता है। तो ये होता है हमारा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना और इंट्राडे में हमारे को ट्रेड करना। लॉन्ग टर्म में क्या है कि आप किसी भी स्टॉक को सेल नहीं कर सकते हैं पहले। जैसे क्या होता है, कोई स्टॉक हमने एनालिसिस किया, पता चल रहा है कि आज वो स्टॉक वहाँ से हमारे सप्लाई एरिया पे है और वहाँ से वो नीचे गिरेगा। कहाँ पे है, सप्लाई एरिया पे है, वहाँ से नीचे गिरेगा। अब यहाँ से जाया ऊपर, सप्लाई एरिया पे है, अब यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन हम लॉन्ग टर्म में इसको यहाँ से बाय करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि मुझे तो यहाँ सेल करना है ना। तो सेल करके आप लॉन्ग टर्म में नहीं रख सकते हैं, सेल आप इंट्राडे में ही कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रेडर दोनों तरह से पैसा कमाता है, सेल करके भी कमाएगा और बाय करके भी कमाएगा। तो ट्रेडर क्या करता है, इसको इस प्राइस पॉइंट पे सेल कर देगा, उसके बाद जब मार्केट नीचे आता है, यानी कि अगर वो 200 रुपये पे सेल करता है, ठीक है, 250 रुपये का उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। फिर अगर उसने टारगेट रखा होगा कि भाई मुझे 100 रुपये पे आएगा तो मैं उसको खरीद लूँगा, यानी कि पहले 200 में बेच दिया, 100 रुपये पे खरीद रहा है, तो उसको 100 रुपये का बेनिफिट हुआ, ठीक है। इसे बोलते हैं शॉर्ट सेल, यानी कि सेल बोलना, शॉर्ट करना मार्केट को, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ये काम आप इंट्राडे में कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको या तो स्क्रीन पर दिख रहा है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी जा करके आप फॉलो कर सकते हैं और हम लोग 1 to 1 बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मुझे मैसेज करेंगे, 100% रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। तो आप कीजिए, देर नहीं कीजिए और इस जर्नी को
जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए, सीखिए, खूब चार्ट पे एनालिसिस कीजिए। अभी हम लोग धीरे धीरे चार्ट को कैसे पढ़ना है, चार्ट को एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है, उसके डिमांड और सप्लाई जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया है, तो कैसे निकालना है तब तक उसको प्रैक्टिस कीजिए कि हम डिमांड कैसे निकालेंगे, सप्लाई कैसे फाइंड करेंगे। तो जब तक चार्ट को आप रोज का 10, 20, 50 चार्ट को देखिए, समझिए, सीखिए, तब जाकर के आप परफेक्ट बनिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।